आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अब सिर्फ भारतीय छात्र विदेश नहीं जाते, बल्कि दुनिया के 173 देशों के छात्र भारत पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पिछले सिर्फ 5 सालों में विदेशी छात्रों की संख्या लगभग 19% बढ़ गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में पढ़ने आने वालों में सबसे अधिक छात्र नेपाल से हैं। आखिर भारत की शिक्षा में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को अब आकर्षित कर रहा है? आइए इसको विस्तृत रूप में समझते हैं। भारत धीरे धीरे वैश्विक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दुनिया के 173 देशों के 58,134 विदेशी छात्रों ने भारत के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिला लिया है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और यह दिखाती है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। अगर पिछले 5 वर्षों की बात करें तो 2019-20 में भारत में विदेशी छात्रों की संख्या 48,898 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 58,134 हो गई। यानी सिर्फ 5 साल में लगभग 9,236 छात्रों की बढ़ोतरी हुई, जो करीब 18.9% की वृद्धि है। पुरुष छात्रों की संख्या 32,000 से बढ़कर 37,000 से अधिक हो गई है, जबकि महिला छात्रों की संख्या भी 16,000 से बढ़कर 20,000 से ज्यादा हो गई है। यह बताता है कि भारत की शिक्षा अब पहले से अधिक आकर्षक बन रही है। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में केंद्र सरकार की स्टडी इन इंडिया पहल की भी बड़ी भूमिका रही है। यह कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना है। इसके तहत विश्वविद्यालय अपना डेटा सीधे AISHE पोर्टल पर अपलोड करता है, जिससे सरकार को बेहतर शिक्षा नीति बनाने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर देशों की बात करें तो भारत में सबसे अधिक छात्र नेपाल से आते हैं। 2023-24 में कुल विदेशी छात्र में 24.1% नेपाल से थे। इसके बाद अमेरिका 5.9%, बांग्लादेश 5.9%, नाइजीरिया 4% और जिम्बाब्वे जैसे छात्रों के देशों के छात्र भी भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। नेपाल के छात्रों की अधिक संख्या का कारण दोनों देशों की मैत्रीपूर्ण संबंध, सांस्कृतिक समानता और कम खर्च और शिक्षा की आसान उपलब्धता है। अब बात करते हैं कि भारत के किन राज्यों में विदेशी छात्र सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक पहले स्थान पर है, जहां लगभग 7,914 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। इसके बाद पंजाब 7,912, महाराष्ट्र 6,190, उत्तर प्रदेश 5,953 और तमिलनाडु 5,694 का स्थान है। इन राज्यों में अच्छे विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और तकनीकी संस्थान विदेशी छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। पाठ्यक्रमों की बात करें तो सबसे अधिक विदेशी छात्रों ने अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक को चुना है। लगभग 42,779 छात्र यानी कुल विदेशी छात्रों का 73.6% ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वहीं करीब 9,845 छात्र पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों में हैं। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ उच्च शोध ही नहीं बल्कि शुरुआती उच्च शिक्षा के लिए भी दुनिया की पसंद बन रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत सिर्फ छात्रों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है या फिर विश्व स्तरीय शिक्षा, रिसर्च, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग पर भी उतना ही काम कर रहा है। अगर भारत को सच में वैश्विक शिक्षा केंद्र बनना है तो विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, रिसर्च फंडिंग, आधुनिक लैब, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी और कैंपस सुविधाओं का पर लगातार निवेश करना होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि भारत अब सिर्फ अपने छात्रों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन क्या भारत आने वाले वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को चुनौती दे पाएगा?
इस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।